एक और यशोदा के पूर्व जन्म की कथा आती है कि यशोदा ने ऐसा क्या कार्य किया था कि पूर्ण ब्रह्म को उनके यहाँ लालन पालन के लिए आना पड़ा। एक धरा नाम की स्त्री थी। द्रोण और धरा ये दोनों पति पत्नी थे। धरा और द्रोण माला जाप किया करते थे, भगवान की भक्ति और भजन संध्या जो भी उनका कार्य था, चरणों की सेवा, प्रभु के दास थे। और एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे, भिक्षा मांगकर धरा और द्रोण गुजारा किया करते थे। एक बार धरा की कुटिया में कुछ संतों का आगमन हुआ और संतों ने धरा को कहा कि देवी हमें भोजन करना है, बड़ी जोरों की भूख लगी है, आप हमें भोजन करवा दीजिए, क्योंकि सप्ताह भर से हम तीर्थ कर रहे हैं। तो आपकी कुटिया जंगल में दिखी तो सोचा आपके यहाँ भोजन करके फिर आगे तीर्थ की ओर प्रस्थान करेंगे। धरा ने कहा महाराज आप जरूर यहाँ विराजमान होइए, मैं आपको भोजन करवाऊंगी। जैसे ही धरा कुटिया में गई, जाकर बर्तनों को देखा तो बर्तन में अन्न का दाना तक नहीं था। सोचा कि अब भिक्षा मांगने जाऊंगी तो समय ज्यादा लग जाएगा। महात्माओं को कहा कि महात्मा जी आप जरा जल में स्नान करके आइए और जैसे ही आप वापस लौट कर आएंगे आपके लिए भोजन तैयार रखेंगे। महात्मा जी जल में स्नान करने के लिए चले गए। अब धरा ने सोचा कि मेरे नगर के साहूकार हैं, उनके पास जाऊंगी, कुछ धन लेकर आऊंगी, राशि खरीदूंगी, सामान खरीदूंगी और भोजन बनाकर संतों को भोजन करवाऊंगी। धरा उसी नगर के साहूकार के पास गई और साहूकार के सामने जाकर कहा कि महाराज मुझे 2 रुपये उधार दे दीजिए, 2 रुपये उधार दे दीजिए, मेरे घर संत महात्मा आए हैं, मुझे भोजन करवाना है। साहूकार ने धरा को ऊपर से नीचे तक देखा और धरा दिखने में बड़ी सुंदर थी। ऊपर से नीचे तक देखा तो साहूकार की नजर धरा की छाती पर गई, धरा के स्तनों पर गई। साहूकार ने कहा देवी हम ऐसे किसी को नहीं कोई भी धन देते। बोले तो कैसे देते? बोले कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, कोई चीज गिरवी रखो और धन ले जाओ, पैसे ले जाओ। धरा ने कहा महाराज अगर मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए होता तो मैं आपके पास क्यों आती, उसे बेचकर ही कर लेती गुजारा। कहा देवी अगर गिरवी रखना चाहती हो तो तुम दे सकती हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। बोली महाराज क्या? बोली ये जो आपके स्तन है ना ये मुझे दे दो। धरा को क्या कहा? जो आपके स्तन है ये मुझे दे दो, मैं आपको बदले में 2 नहीं 4 रुपए दूंगा। धरा विचलित तो हो गई और मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आज ये कैसी परीक्षा है, घर पर संत भूखे हैं, भोजन के लिए आश्रित हैं, बैठे हैं, उन्हें कैसे भोजन करवाऊंगी। और ये साहूकार, इसकी बुद्धि फिर गई, कैसे दूंगी मैं ये स्तन, कैसे करूंगी शरीर का दान। दूसरे पल धरा ने सोचा शरीर का क्या मूल्य है, क्या ये संतों के भोजन से भी सर्वश्रेष्ठ है? नहीं, क्योंकि विवेकवान है धरा, यश को प्रदान करने वाली है धरा, सदैव यश का गान करने वाली, उसका आचरण करने वाली है धरा। धरा समझ गई कि साहूकार क्या चाहता है। वहीं पर ही एक कटारी पड़ी थी, उस चक्कू को उठाया और अपने दोनों स्तनों को काट दिया और काट कर साहूकार के मुख पर मार कर चली गई, ले इन मांस के लोथड़ों से तेरे शरीर की प्यास बुझती है तो ले ले। और धरा ने अपनी छाती को वस्त्र से कसकर बांध लिया और कसकर बांध कर पैसे लिए, बाजार गई और बाजार से सामान खरीदा और अपनी कुटिया में गई। कुटिया में जाकर भोजन बनाया और भोजन बना रही है। महात्मा जी को द्रोण, क्योंकि द्रोण बाहर गए हुए थे और द्रोण अंदर प्रवेश नहीं किए, इतने महात्मा जी के स्वागत में लग गए। उनको बिठाया, थाली वाली परोसी और भोजन की जब व्यवस्था करने लगे तो द्रोण व्यवस्था में इतने लीन हो गए कि धरा की छाती पर नजर नहीं गई। कसकर धरा ने इस प्रकार से छाती को ढक लिया कि किसी को कुछ दिखाई ना दे। धरा भोजन बना रही थी और महात्मा जी भोजन कर रहे थे।
उफ तक नहीं की संतों के भोजन के लिए। पीड़ा है परंतु कहा नहीं। महात्माओं ने भोजन किया और भोजन करके द्रोण को कहा, अरे द्रोण, कितना सुंदर कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, जरा उसे भी बुलाओ जिसने ये भोजन बनाया है, उसे भी एक बार बुलाओ, उसे भी ये सौभाग्य मिले कि वो भी भोजन परोसे। द्रोण ने धरा को आवाज लगाई और धरा जब भोजन लेकर आई और थाली में परोसने लगी तो छाती की जो लहू की बूंद थी वो महात्मा जी की थाली में गिर गई। जैसे ही बूंद गिरी तो महात्मा जी तुरंत खड़े हो गए कि रक्त ये कहाँ से आया। तो देखा कि धरा की छाती का जो वस्त्र है वो भी पूरा लहू से भीग चुका था और वहीं से लहू टपक टपक कर नीचे की ओर बह रहा था। महात्मा ने कहा, देवी आपकी ऐसी अवस्था, ये कैसे हुआ, किसने किया ये? धरा ने कहा, महात्मा जी जो ये आप भोजन कर रहे हैं ना, इसी छाती का परिणाम है। महात्मा जी सब भाप गए और उन्हीं महात्मा के अंदर से ही साक्षात त्रिदेव प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे धरा के यश से प्रसन्न हुए कि त्रिदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा और भगवान शिव ने नारायण को कहा कि प्रभु, अब द्वापर में भी आपका अवतार होने वाला है, तो क्यों ना इस धरा के ममता को आप प्राप्त करें। इसी धरा के यहाँ आप पूर्ण ब्रह्म बनकर पुत्र बनकर आए और जो धरा, जो भगवान पूरे जगत का पालन करता है, उस पालन कर्ता का पेट यही धरा भरेगी। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि धरा, जब मैं द्वापर में आऊंगा तो इसी छाती से दुग्ध पान करूंगा, तो तू मेरी मां बनेगी। भगवान ने पूर्ण शरीर फिर धरा को प्रदान किया और संत महात्मा के अंदर से जो भगवान प्रकट हुए थे अंतर्धान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यही धरा क्या बनकर आई? यशोदा बनकर आई।